अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज हैं आपके। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम बिल बनाना सीखेंगे। गैस बिल होगा, बिजली का बिल होगा और फ़ोन कॉल्स बिल होगा। इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है गैस बिल। गैस जो हम यूज़ करते हैं उसका यूनिट है 100 मीटर क्यूब। अब इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली चीज़ कि गैस हमने कितनी यूज़ की और उसका कितना बिल बना, उसकी कितनी कीमत बनी। इसके बाद हर मीटर का किराया, जो भी मीटर लगता है उस पे 120 रुपये जो है वो किराया पड़ेगा। इसके बाद फिर ये जितनी रकम हमारी टोटल बनेगी, ये दोनों वैल्यूज़, इस पे 16% जनरल सेल टैक्स निकालेंगे। अब इनको प्लस कर देंगे तो ये हमारा गैस का बिल आ जाएगा। यहाँ पे ये जो गैस का बिल हमने निकालना है वो हमें एक स्लैब दी गई है कि अगर आप इतने 100 मीटर क्यूब गैस यूज़ करते हैं तो आपको इतने रुपए पड़ेंगे। ये मैं आपके सामने लाने लगा हूँ। वो जो स्लैब है, देखें ये स्लैब है। अब अगर कोई शख्स 0 से लेकर 0.5 100 मीटर क्यूब गैस यूज़ करता है तो उसको 80.65 ये इतने रुपए उसको चार्ज पड़ेगा। और अगर कोई 0.5 से ज़्यादा और 1 तक, 0.5 से ज़्यादा यूज़ करे और 1 की रेंज तक यूज़ करे तो उसको 84.45 रुपये ये उसको चार्ज पड़ेंगे। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। ये स्लैब चूँकि पुरानी है, ये जो हम गैस का बिल निकालेंगे, बिजली का बिल या फ़ोन कॉल्स बिल निकालेंगे, ये पुराने रेट्स हैं, ये आज के रेट्स नहीं हैं। तो ये हमें, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि जो आपकी बुक में रीडिंग दी गई हैं उसी के मुताबिक आपने सॉल्व करना है, तो इसीलिए हम इन वैल्यूज़ को ही यूज़ करेंगे। तो देखें, पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट, इसकी वैल्यू गिवन है जी, ये पहला पार्ट है कि ये हमें इतनी रकम दी गई है, यानी ये गैस की वैल्यू दी गई है जो हमने यूज़ की है। इसके लिए हम बुक पे भी पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है कि दर्ज झैल में इस्तेमाल की गई मीटर रीडिंग दी गई है, गैस का बिल दी गई स्लैब के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। यानी ये जो स्लैब मैंने आपको दिखाई है, ये वाली स्लैब उन्होंने दी हुई है बुक में। नीड इसमें किराया मीटर और GST भी शामिल कीजिए, यानी किराया मीटर भी ऐड करेंगे और GST भी उसमें ऐड करेंगे। ये इसके 6 पार्ट्स हैं। अब हम पहले पार्ट की तरफ चलेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। हमें गैस की मकदार दी गई है 3.0756 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमने ये 3 के लिए जो हमें रुपए लगे हुए हैं वो अलहदा निकालेंगे और 0.07 के लिए अलहदा निकालेंगे। मैं दोबारा आपको स्लैब की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारी स्लैब है, इसमें देखें। अब 3 तक, यानी 3 तक अगर हम यूज़ गैस को करते हैं तो उस पे हमें जो चार्ज लगेगा वो 325.48 रुपये। अब जो पॉइंट में हम यूज़ करेंगे 0.5, ये जो 0.075 है, ये हमारा इस कैटेगरी में फॉल करता है। 0.50, यानी 0 से लेकर 0.50 के अंदर ये यूज़ होगी। अब इसके लिए जो चार्ज हमें लगेगा वो 80.65 रुपये। हमें जो भी कीमत दी जाएगी उसमें हमने इशारिये से पहले जो होगा उसके लिए हमें अलहदा ये वैल्यूज़ दी गई हैं और इशारिये के बाद वाली वैल्यूज़ अलहदा दी गई हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। गैस के अखराजात, गैस के अखराजात ये हम निकालने लगे हैं इस 3 के लिए, 300 मीटर क्यूब के लिए। अब इसके लिए जो हमें वैल्यू दी गई है वो है 325.48, यानी ये 3 तक हमें वैल्यू दी गई है 325.48 रुपये। अब हमने पॉइंट वाले को निकालना है। गैस के अखराजात ये 0.075 के लिए अब हम निकालेंगे इसके लिए। अब इसके लिए 0.07 का मतलब ये है कि ये 0.5 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो ये हमारे पास पहले, जो हमारे पास पहली वैल्यू दी गई है ये वाली, इसमें लाई करेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है 80.65,
तो हम इसके लिए वैल्यू लिख देंगे 80.65 रुपए। अब ये हमारे पास आ चुका। अब हम इसके लिए किराया मीटर निकाल लेंगे। किराया मीटर हमारा कितना है, किराया ये हर किसी के लिए किराया मीटर, हर मीटर जो लगता है उसके लिए 120 रुपए ऐड करेंगे हर मीटर के लिए। अब तीसरी चीज़, दो चीज़ें होगी, ये तो हमने गैस के अखराजात निकाल लिए। अब ये तीसरी चीज़ जो है वो है जनरल सेल टैक्स। अब जनरल सेल टैक्स ये टोटल वैल्यू पे निकलेगा। पहले हम अब ये बताएंगे कि कुल रकम कितनी बनी, कुल रकम। अब कुल रकम के लिए ये तीनों वैल्यूज, ये वाली और ये वाली, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। कैलकुलेटर से प्लस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 526.13 रुपए। ये हमारी कुल रकम आ गई। अब इस कुल रकम पे हर क्वेश्चन में हमने जीएसटी निकालना होगा। जितनी भी कुल रकम बनेगी उसके ऊपर निकालेंगे जीएसटी यानी जनरल सेल टैक्स, और उसको और इसको प्लस कर देंगे तो वही हमारा गैस का बिल आएगा। तो हम इसके लिए जीएसटी निकाल लेते हैं। 16% की शरह से जीएसटी 16% की शरह से अब इस रकम के ऊपर हम निकालेंगे। अब जब भी जीएसटी निकालना है तो इस 60% को इस कुल रकम के साथ ज़रब दे देनी है। 526.13 ज़रब 16%। अब फीसद का मतलब होता है बटे में 100 लगा दें। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। हमने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ चुका है 84.18 रुपए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं, अगर तो हमारे पास फ़र्ज़ करें 84.189 आता है या 1 हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ 84.1 हमारे पास 78 आ चुका है, फ़र्ज़ करें ये आया। अब अगर हमने राउंड ऑफ करना है तो हमने ये देखना है कि ये वाली जो वैल्यू लास्ट पे है ये 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो पीछे एक हिस्सा बढ़ा देते हैं, इस 8 को ख़त्म कर देंगे और ये जो 7 होगा ये 8 में बदल जाएगा। जब भी आप कैलकुलेटर से वैल्यू लें, लास्ट वाले डिजिट को देखें, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है उसको ख़त्म कर दें और पीछे एक हिस्सा बढ़ा दें, तो ये हमारे पास रुपए आ चुके। अब ये कुल रकम, ये जो हमने निकाली और ये जीएसटी, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास बिल आ जाएगा गैस का, यानी मौजूदा बिल लिख लें या गैस का बिल लिख लें, मौजूदा बिल। तो अब हमने क्या करना है, ये वाले जो 526.13 कुल रकम आई और इस पे जो जीएसटी हमने निकाला, इन दोनों को प्लस कर देंगे। हम कैलकुलेटर से इसको प्लस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 610.31 रुपए। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं एक क्वेश्चन नंबर 1 के, ये सारे इसी तरीके से होंगे, सेम इसी मेथड से। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, गैस की मकदार हमें दी गई है 4.285 100 मीटर क्यूब। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पॉइंट से पहले वाले के लिए अलहदा वैल्यू, क्योंकि वो 4 है, और 0.28 ये हमारे पास अलहदा कैटेगरी में फॉल करता है। तो हम स्लैब की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास स्लैब है, तो देखें जी, ये हमारे पास पहले 4 यानी 3 से ज़्यादा 4 तक, तो 3 से 4 तक जो वैल्यू है वो है 423.4 यानी 42 ये रुपए इतने। और जो पॉइंट हमारे पास ये वाला 0.28 है, 0.28, तो ये 0.28 ये हमारे पास ये पहली कैटेगरी में लाई करेगा, यानी 0 से लेकर 0.50, ये 28 इसमें आएगा। तो इसके लिए 80.65 रुपए आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू, गैस अखराजात 400 मीटर क्यूब के लिए, वो 4 जो कैटेगरी है उसके लिए वैल्यू हमारे पास है 423.42 रुपए। अब इसी तरह पॉइंट के आगे गैस अखराजात 0.285 क्यूब, इसके लिए गैस के अखराजात, अब इसके लिए अखराजात ये पहली कैटेगरी में लाई कर रहा है तो इसके लिए 80.65 रुपए। अब हर किसी के लिए जो किराया मीटर है वो हर किसी के लिए 120 रुपए है, किराया मीटर 120 रुपए।
तो ये हमारे पास कुल रकम अब क्या बन जाएगी, कुल रकम, इसको कैलकुलेटर से हम प्लस कर लेते हैं। हमने कैलकुलेटर से इसको प्लस किया तो ये मेरे पास आ चुका है 624.07 रुपये। अब इस रकम पे हमने जीएसटी निकालना है हर क्वेश्चन में इसी तरह। अब कुल रकम हमारे पास ये है, अब इस पर जीएसटी 16% की शरह से। अब जीएसटी निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, इस 16% को यानी 16/100 इससे ज़रब दे देनी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। हमने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ चुका है 99.85 रुपये। अब जब हमने बिल निकालना है, बिल हमारा कैसे बनेगा, मौजूदा बिल या गैस का बिल भी लिख सकते हैं। इसके लिए ये कुल रकम 624.07 और इस पे ये जीएसटी कितना बड़ा 99.85। अब इसको प्लस कर देंगे, कैलकुलेटर की मदद से हम प्लस करते हैं तो ये 723.92 रुपये। ये मैंने इसको पहले से हल करके रखा हुआ है तो ये मेरे पास इतने रुपए आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है, ये गैस की मकदार हमें दे दी गई है। अब हमने पहले इसके लिए गैस अखराजात निकालने हैं तो पहले ये पहली इशारे से पहली जो वैल्यू है 2 के लिए गैस के अखराजात निकालें। अब 2 किस कैटेगरी में लाई करेगा, हम इस पे स्लैब टेबल पे देख लेते हैं। ये देखें जी, 2 से ज़्यादा हो और 3 तक हो, 2 से ज़्यादा 3 तक, तो ये हमारे पास बन रही है, ये चूँकि 2 है, 2 से लेकर हमारे पास ये 2 से ज़्यादा होगा तो फिर इस कैटेगरी में लाई करेगा और 1 से 2 तक ये इस कैटेगरी में लाई करेगा। तो ये 1 से 2 तक, तो ये हमारा 2 है तो 2 जो है 153.73 यहाँ पे आ जाएगा, 153.73 रुपये। अब 0.79 के लिए, अब ये 0.5 से ऊपर है तो ये वाली हमारे पास कैटेगरी 0.50 से लेकर यानी 0.5 से ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो। अब 0.79 जो है वो इसी से ज़्यादा है तो इस कैटेगरी में लाई करेगा। तो गैस अखराजात ये 0.796 0 पॉइंट लिख लेते हैं, इसके लिए वो कितने हैं 84.45 रुपये। अब जो हमारे पास किराया मीटर है वो हर किसी के लिए 120 रुपये आएंगे तो किराया मीटर लिख लेंगे, किराया मीटर 120 रुपये। अब हम कुल रकम निकाल लेते हैं कि ये कुल रकम कितनी बन गई है, कुल रकम। तो हमने ये जो हमारे पास गैस की वैल्यू आई इन दोनों को प्लस करना है और इसको प्लस कर देना है कैलकुलेटर की हेल्प से, या वैसे आप कर लें, वैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ चुका है 358.18 रुपये, 358.18 रुपये। अब इस पे इसी रकम पे हम जीएसटी निकाल लेंगे। जीएसटी 16% की शरह से या 16% की, जैसे मर्जी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 16% की शरह से जीएसटी या जीएसटी 16% की शरह से। अब इसी रकम पे ये हमारे पास जो कुल रकम आई है 0.18, इसको 16% से ज़रब दे देंगे। 16% का मतलब है 16/100। अब इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये आ चुका है 57.31 रुपये, ये हमारे पास आ चुका। अब जब हमने बिल निकालना है तो बिल निकालने के लिए गैस का बिल निकालना है तो ये कुल रकम और ये जो जीएसटी हमने निकाला इनको प्लस कर देंगे। 358.18 प्लस 57.31 इनको प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद ये हमारे पास कैलकुलेटर की हेल्प से हम प्लस कर लेंगे, ये 415.49 रुपये ये हमारा बिल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, गैस की मकदार गिवन है। उसी तरह जिस तरह हमने पीछे किया, गैस के अखराजात निकाल लेंगे, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू के लिए अलग से और पॉइंट के आगे वाली वैल्यू के लिए अलग से। गैस अखराजात 100 मीटर क्यूब के लिए। अब हम स्लैब टेबल को देख लेते हैं। स्लैब टेबल में ये कौन सी कैटेगरी किस कैटेगरी में लाई करता है, यानी 0.50 से ज़्यादा हो
और 1 तक हो, तो ये हमारे पास 1 ही है, तो ये इस कैटेगरी में लाई करेगा हमारे पास 84.45। और जो हमारे पास पॉइंट वाला है, पॉइंट में क्या है हमारे पास, पॉइंट में है 0.37, तो 0.37 हमारे पास ये फर्स्ट कैटेगरी में लाई करेगा 0.37 इस कैटेगरी में। तो 0.37 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी और 1 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं गैस के अखराजात 100 मीटर क्यूब के लिए 84.45 रुपये, और ये जो हमारे पास 0.378 के लिए ये 80.65 रुपये। अब किराया मीटर हर किसी के लिए वो तो सेम ही होगा 120 रुपये। तो कुल रकम हमारे पास कितनी आ गई, अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तीनों को प्लस किया तो ये हमारे पास कुल रकम आ जाएगी 285.10 रुपये, 285 आ चुका। अब हम निकालेंगे इस पे जीएसटी। अब इस पे जीएसटी निकाल लेते हैं 16% की शरह से। तो ये जितनी हमारे पास कुल रकम है इसको हमने 16% से ज़रब दे दी, 16 को 100 से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये हमारे पास 45.62 रुपये आ चुके। तो बिल जो मौजूदा बिल बन जाएगा, टोटल बिल बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा, ये कुल रकम और इसके अंदर ये वाला जो जीएसटी हमने निकाला है इसको प्लस कर देंगे 0.62। अब इसको प्लस किया, कैलकुलेटर की मदद से इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 330.72 रुपये ये हमारा आंसर आ चुका। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमें गैस की मकदार दी गई है, वो है 5.235। ये गैस की मकदार है 5.235। अब इसमें उसी तरह पॉइंट से पहले वाले हिस्से के लिए अलहदा वैल्यू निकालेंगे। गैस अखराजात 500 मीटर क्यूब। अब 500 मीटर क्यूब किस कैटेगरी में लाई करेगा, स्लैब की तरफ चलते हैं। ये देखें 4 से ज़्यादा वैल्यू हो और 5 तक हो तो ये हमारे पास इस कैटेगरी में लाई करेगा, 550 वाली कैटेगरी में। और जो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू है वो 0.23 है, तो 0.23 ये हमारे पास पहली वाली कैटेगरी में लाई करेगा। इसमें 0.23 इसमें मौजूद है, तो 80.65 ये इसमें आ जाएगा। तो अब हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब इसके लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 550.44 रुपये। अब ये पहली कैटेगरी में लाई करेगा, तो इसके लिए 80.65 रुपये। अब किराया मीटर तो हर के लिए ये सेम ही होता है 120 रुपये। अब ये वाली रकम हमने ये बाद में लिखेंगे, पहले कुल रकम निकालेंगे। तो कुल रकम हमारी, हमने इन तीनों को प्लस किया, ये वाली यहाँ पे आपने नहीं लिखनी, इसको बाद में लिखेंगे, पहले कुल रकम निकालेंगे। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो कुल रकम हमारे पास आ जाएगी 751.09 रुपये। अब इस पे निकालना है जीएसटी, इस रकम पे जीएसटी 16% की शरह से। अब इसको क्या करना है, जितनी कुल रकम हो इसके साथ हमने इस 16% को ज़रब दे देनी है। 751.09 ज़रब 16% का मतलब है 16/100। तो हमने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 120.17 रुपये। इशारे के आगे जो वैल्यू होती है उसको सेपरेट पढ़ते हैं, अलग-अलग, इकट्ठा नहीं पढ़ते। इसको 0.17 नहीं कहेंगे, 0.17 कहेंगे। अब मौजूदा बिल कितना आ जाएगा, ये जो कुल रकम आई है 751.09 प्लस, और ये वाली जो रकम आई है 120.17 जीएसटी, इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने से ये हमारी मौजूदा बिल की वैल्यू आ जाएगी 871.26 रुपये। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट है, गैस की मकदार हमें दे दी गई है, तो इशारे से पहले वाला जो हमारा हिस्सा है इसके लिए अलहदा वैल्यू निकालेंगे स्लैब टेबल से, इसके लिए अलहदा। तो हम स्लैब के टेबल की तरफ चलते हैं। स्लैब टेबल पे देखें जी, हमारे पास ये 4 तक, ये 3 से ज़्यादा हो और 4 तक वैल्यू हो, तो इसके लिए हमारे पास जो कीमत है वो 423.42 रुपये है।
तो हम इसको लिख लेंगे 423 गैस अखराजात 400 मीटर क्यूब के लिए, तो ये आ जाएंगे 423.42 रुपये। अब गैस अखराजात निकालेंगे ये 0.665 के लिए, तो ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी में लाई करेगा। 0.66 यानी ये 0.5 से ज़्यादा है और 1 से छोटा है, तो इस कैटेगरी में लाई करेगा। तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 84.45 रुपये। अब किराया मीटर तो हर किसी के लिए सेम है 120 रुपये। तो अब हम कैलकुलेटर से टोटल वैल्यू निकालेंगे। टोटल वैल्यू हमारे पास, इसको हम प्लस कर देते हैं तीनों चीज़ों को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 627.87 रुपये। अब हमने इस पे जीएसटी निकालना है, तो जीएसटी 16% होता है। जीएसटी 16% की शरह से इसको हम ज़रब दे देंगे 16% से। 16% का मतलब है 16/100। अब इसको फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100.46 रुपये। तो ये जीएसटी आ चुका। अब इस जीएसटी और कुल रकम को हम प्लस कर देंगे 627.87 प्लस जीएसटी 100.46, इनको प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मौजूदा बिल की। तो कैलकुलेटर की हेल्प इनको प्लस करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं 728.33 रुपये। तो ये हमारा मौजूदा बिल आ चुका है। आई होप कि आपको गैस का बिल निकालना अब आ चुका है। आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।